सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी डिफेंस शेयरों को लेकर। पॉजिटिव ओपनिंग के बाद आप लोग देखोगे इन शेयरों में अचानक से फॉल होना स्टार्ट हो गया। अभी थोड़ी बहुत नीचे के भाव से रिकवरी बन रही है इन शेयरों में, तो अचानक से गिरावट 3% के करीब। मझगांव डॉक गार्डन शिपबिल्डर्स टूट गया था 1% के करीब, 1 से 1.5% के करीब। कोचिंग शिपयार्ड है, ठीक है। उधर आप लोग देखोगे भी HCL है, ये भी 2% के करीब है। बेल भी 2% के करीब। BDL में गिरावट। तो डिफेंस शेयरों में न्यूज़ें पॉजिटिव आने के बाद क्यों टूटे? देखो भाई, वैसे मार्केट में इन खबरों को लेकर 3 तारीख से बातें चल रही थी कि 3 तारीख को इनकी जो मीटिंग होनी थी DSE की, और उसी दिन से जो है ये शेयर हमें एक्शन में दिखाई दिए। मझगांव डॉक आप लोग देखोगे नीचे में 4300 के आसपास आया था, 4200 4300 के आसपास, वहां से चला और ऊपर में 4700 के लेवल टच किए। गार्डन शिपबिल्डर्स नीचे में 1700 की रेंज में आया था। कोचिंग शिपयार्ड 1700-1800 की रेंज में आया था। तो इनमें नीचे के भाव से तेजी बनी है, रिकवरी आई है। तो थोड़ा बहुत जो है ना भी प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आया है, ठीक है। और अभी भी ब्रोकरेज हाउसेज तो इसको लेकर फिर से बुलिश हो चुके हैं। आपको पता होगा भी 1,45,00,000 के आसपास का जो DSE से अप्रूवल मिला DSE को, तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, ठीक। उसके बाद इन शेयरों में एक्शन देखने को मिला। उस एक्शन के बाद अभी टाइम जो स्टॉक है वो थोड़े बहुत ठंडे हुए आज के दिन, क्योंकि मार्केट में थोड़ा दबाव है भाई। मार्केट में भी ये अंदाजे लग रहे हैं कि क्रैक्शन हो सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने भी यही बोला कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्रैश आ सकता है, और आ सकता है भाई, आएगा नहीं, आ सकता है, ठीक है। ध्यान से सुनना। वहीं आप लोग देखोगे पीछे जो जापान के बाजार है वो उछल नीचे में गिर के थोड़े बहुत आज के दिन टिकते हुए नजर आए हैं। वहीं आप लोग देखोगे अमेरिका के बाजार भी ठीक ठाक क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं। हमारे बाजार भी कल नीचे से ऊपर की तरफ उठते हुए नजर आए। तो इन शेयरों में भी रिकवरी आ जाएगी, पैनिक नहीं होना आपको। ये जो टाइम है इन शेयरों में सिर्फ और सिर्फ SIP करने का है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अभी इनका बॉटम बन गया है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो भी देखो इन शेयरों से दूर रहिए, डिफेंस शेयरों से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोग। अगर आप एक निवेशक हो तो इन शेयरों को हम थोड़ा थोड़ा करके जो है भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी जो कोचिंग शिपयार्ड है वो फिर से पॉजिटिव आ गए हैं। तो इस प्रकार से इन शेयरों में भी हमें जो रिकवरी वो देखने को मिल जाएगी। पैनिक नहीं होना आपको, ठीक है। तो ये जो टाइम है एकदम पैसा ना डालकर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए भाई। और हर 4-5% की गिरावट के ऊपर एक एक शेयर खरीद लो, चाहे 2-2 शेयर, जो आपका रिस्क मैनेज है उस हिसाब से। तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इस गिरावट के पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है, ना कोई न्यूज़ ऐसी आई है कि उस वजह से स्टॉक्स टूटे हो। तो इसके अलावा तो आप लोग पॉजिटिव न्यूज़ ये थी भी 1,45,000 करोड़ के जो DSE की तरफ से जो अप्रूवल मिले हैं वो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल ही रहा था स्टॉक्स के ऊपर, इनके ऊपर। चलिए एक बार इनके चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मझगांव डॉक ने आज ब्रेकआउट दिया भी ट्रेंड लाइन का ऊपर में। 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देखोगे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर में सस्टेन नहीं किया। ऊपर से स्टॉक फिर से नीचे आ गया अभी ट्रेंड लाइन के। तो यहाँ पर जिसको रिस्क नहीं लेना है 4529 रुपये का सपोर्ट है, ठीक है। और जो चल रहा लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें अभी बैठे रहना है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 3838 का है, क्या बोलते हैं, मझगांव डॉक में। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर में सस्टेन करता तो 5150 के भी मूव आ सकते हैं स्टॉक में ऊपर में। तो यहाँ पर देखिए कोचिंग शिपयार्ड टूटने के बाद फिर से थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी लेते हुए नजर आया है। तो यहाँ पर जो सपोर्ट बन रहा है अभी के टाइम 1885 का बना हुआ है भाई, ठीक है। तो 1885 का सपोर्ट है। इसके बाद नीचे में 1660 का रहेगा। तो इस शेयर को भी होल्ड करना अगर आपके पास है। अगर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो भी देखो एकदम पैसा न डालकर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो आगे आपकी मर्जी। ये स्टॉक आप लोग देखोगे भी अपने हाई से काफ़ी बड़ी गिरावट के अंदर है। यहाँ से आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो भाव स्टॉक का ये 35% के आसपास गिरावट है, 35-36% के आसपास। और जो टोटल गिरावट हुई थी स्टॉक में 39% के आसपास। तो काफ़ी बड़ा फॉल हुआ, तो इसलिए इस शेयर में SIP हो सकती है भाई। अगला शेयर अभी GRSE में भी सेम आप लोग देखोगे भी ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचा, टच किया, फिर से वहां से टूटा। जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिला, यहाँ पर टच किया फिर टूटा, यहाँ पर टच किया फिर लंबा टूटा, यहाँ पर टच किया। अब और स्टॉक में गिरावट आने की संभावना बन चुकी है, लेकिन इसको ब्रेक करके सस्टेन कर गया तो ऊपर में 2242 तक के भी मूव हमें देखने को मिल सकते हैं। बट ट्रेंड लाइन का ऊपर में ब्रेकआउट करके टिकना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर नहीं टिकता, ऊपर से गिरते, तो फिर से 1700 उस रेंज में स्टॉक आ सकता है। तो नीचे में स्टॉक में भी SIP हम कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक से भी अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। और फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो एकदम पैसा लगाने की गलती मत करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।